गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में। इज मैटर अराउंड अस प्योर में 4 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लेक्चर 5 के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 5 में हमें आज की क्लास में क्या डिस्कस करना है, जैसा कि आपके पास बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। इसके पहले हमने एलिमेंट एंड कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बातचीत की थी, यानी कि अगर आपको बताएं तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिस्कस किया बेटा, फिर मैटर को क्लासिफाई किया, तो फिर प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस डिस्कस किया, जहां पर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की एक वीडियो हमने अपलोड कर दी थी। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के इस कॉन्सेप्ट के जब हम आगे बढ़े तो हमने एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ा, क्योंकि प्योर सब्सटेंस को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट पार्ट एलिमेंट था, दूसरा पार्ट हमारा कंपाउंड था। तो हमने एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग बातचीत करेंगे आज की क्लास में व्हाट इज मिक्सचर एंड हाउ कैन इट क्लासिफाइड, यानी कि मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। आज की क्लास में हमारी आपसे बातचीत सिर्फ इसी विषय पर होने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं मिक्सचर क्या होता है। नाम से ही हमें समझ में आता है कि मिक्सचर होता क्या होगा। मिक्सचर, अगर मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो जिसमें हम 2 या 2 से अधिक चीजों को मिला चुके हैं लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं हुए हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड, यानी कि हम कहते हैं कि जब आप 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को आपस में मिक्स करते हो लेकिन वो एलिमेंट बेटा, वो जो चीजें आप मिला रहे हो वो केमिकली कंबाइंड नहीं है, फिजिकली मिक्स हैं लेकिन वो बॉन्डिंग कंडीशन में नहीं है, वो एक दूसरे से बॉन्ड बना करके एक दूसरे में मिक्स नहीं हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। यानी मिक्सचर में हम कहते हैं व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस मिक्स विथ ईच अदर फिजिकली नॉट केमिकली, दिस फेनोमेना इज नोन एज मिक्सचर, यानी कि अगर हम इसको समझें तो ये हमारा मिक्सचर कहलाता है। ओवरऑल हम अगर से बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक चीजों को आप मिक्स करते हो बेटा, लेकिन मिक्स करते समय उसमें बॉन्डिंग ना हो, वो एक दूसरे से जुड़े ना, वो एक दूसरे से बॉन्ड ना बनाए, फिजिकली मिक्स हो लेकिन किसी प्रकार का केमिकल प्रोपोर्शन रेशियो ऐसा कुछ ना हो। दूसरी चीज ये है कि अगर उनका रेशियो भी फिक्स नहीं होना चाहिए। पहली चीज कि 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलाना है। दूसरी चीज वो केमिकली कंबाइन नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होना चाहिए, यानी कि व्हेन 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस कंबाइन विथ ईच अदर फिजिकली हैविंग नो फिक्स्ड रेशियो देन इट इज नोन एज मिक्सचर, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक चीजों को आप मिलाते हो, पहली चीज 2 या 2 से अधिक चीजों को आप मिलाते हो, फिजिकली मिक्स करते हो, उसमें किसी प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, वो एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाते, बॉन्डिंग में वो जुड़ते नहीं, उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, उसी को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं और मिक्सचर को दूसरे नाम से हम इम्प्योर सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं। और हमने पहले भी पढ़ाया था कि 2 या 2 से चीजों को मिलाने के बाद अगर वो केमिकली कंबाइन हो जा रहे हैं तो अलग कॉन्सेप्ट था, अगर कंबाइन नहीं हुए तो वो फिर अलग कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इस इम्प्योर सब्सटेंस की घड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमने पहले आपको मिक्सचर समझा दिया, मिक्सचर का दूसरा नाम इम्प्योर सब्सटेंस है। इसके पहले हम इस पर बातचीत कर चुके हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करने के साथ साथ हमने मिक्सचर का भी कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया, यानी दोनों सेम ही है। हमने ये समझा दिया कि कौन केमिकली कंबाइन है कौन नहीं है, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब हमारी बात ये हो रही है कि अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं, तो combination of 2 or more elements or compounds which are not chemically combined together and may also be present in any ratio is known as mixture, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड जब हम आपस में मिलाते हैं लेकिन वो केमिकली कंबाइन ना हो और उनका कोई फिक्स रेशियो ना हो तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, यानी कि मिक्सचर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है बेटा। तो चलिए हम देखते हैं वो दोनों पार्ट कौन से हैं जिसमें मिक्सचर को क्लासिफाई किया गया है। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे कि व्हाट इज मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के बारे में हमने बातचीत जब शुरू की तो हमने पढ़ाया आपको कि मिक्सचर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या है और मिक्सचर क्या है। पहली बात हमने कहा कि व्हेन 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंपाउंड, व्हेन 2 और more than 2 elements or compounds
मिक्स विथ ईच अदर इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में इनको मिलाया जाए, देन दिस इज नोन एज मिक्सचर, जिसको हम मिक्सचर कहते हैं। दूसरा, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं जिसको हम मिला रहे हैं ये केमिकली कंबाइंड नहीं होने चाहिए, ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर, दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर, यानी कि हमने ये कहा कि ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते बेटा, यानी कि एक दूसरे से मिल तो रहे हैं लेकिन ध्यान इसका रखना है ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। फर्दर मिक्सचर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में, यानी कि हाउ टू क्लासिफाई मिक्सचर, यानी कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें अगर हम बात करें आपसे कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है, यानी कि हाउ टू क्लासिफाई मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो हमने कहा मिक्सचर के अंतर्गत हम दो बात पढ़ते हैं, एक हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर और उसके आगे हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमने ये डिस्कस किया होमोजीनियस किसे कहेंगे और हेट्रोजीनियस किसे कहेंगे। तो होमोजीनियस नाम से ही समझ में आता, होमो मतलब एक जैसा, सेम, ठीक है, ऐसा मिक्सचर जो देखने में एक जैसा दिखाई दे, यानी कि जिसको हम देखकर ये अंदाजा न लगा पाए कि इसमें वो कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो हम कहते हैं जिसमें जो चीजें मिक्स हैं वो हम अपनी आंखों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसे हम हेट्रोजीनियस कहते हैं, यानी जिसमें सेपरेशन प्रोसेस आसान है वह हेट्रोजीनियस है, जिसमें सेपरेशन प्रोसेस टफ है वह होमोजीनियस है। यानी कि हम कहते हैं कि कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जो देखने में समझ में नहीं आते कि इसमें क्या क्या मिला है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम देख करके ये एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें किन चीज़ों की मिक्सिंग हुई है। इसी के बेसिस पर हम एनालिसिस करेंगे कि होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले हम होमोजीनियस की बात करते हैं, तो जिन कंपोनेंट्स की बात करेंगे वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम बात करते हैं। इसमें होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। और इसमें हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि किसी भी कंपाउंड को हम कम ज़्यादा किसी भी ऑर्डर में मिलाकर रखते हैं तो वह हमारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और एक प्रॉपर वे में अगर हम मिक्सिंग करके रखेंगे तो वह हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। यानी कि एक बात हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे हैं और दूसरी बात हम नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे हैं। होमोजीनियस में कंपोनेंट्स आर नॉट सेपरेटली विजिबल, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि components are not separately visible, components are not separately visible, जबकि इसमें क्या होता है, विजिबल होते हैं। यानी कि जो कंपोनेंट हैं इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कंपोनेंट्स को एक प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो एक दूसरे में प्रॉपरली मिक्स हो गए हैं जिसकी वजह से देखने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। कंपोनेंट्स और नॉट सेपरेटली विजिबल, जब वो एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कंपोनेंट का, तो हम उसे अगर देखना चाहते हैं तो बेटा वो हमें दिखाई नहीं देंगे, यानी कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतना यूनिफॉर्म वे में हुआ है कि हम उन कंपोनेंट्स को अगर अपनी आंखों से देखना चाहें तो हम नॉर्मली हम ये चीज़ नहीं देख पाते। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, कोई अच्छा प्रोसेस नहीं होगा, तो वहाँ पर हम आसानी से उसे देख सकते हैं। दूसरी बात बताई कि विजिबिलिटी की बात में ये हम पढ़ते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो आसानी से दिखाई देते हैं, उसके अंदर विजिबिलिटी का केस है, यानी कि हम उसे आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं, आंखों से हम उसे देख भी पा रहे हैं, इसका मतलब वो विजिबल है। ये दूसरी बात हो गई, ठीक है। इसमें सेम कंपोजिशन होता है और होमोजीनियस मिक्सचर का दूसरा नाम ही है सॉल्यूशन, यानी कि हम कहते हैं कि इसको हम सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन,
यानी कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं और अगर वो होमोजीनियस तरीके से मिक्स हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन का नाम देते हैं। यानी कि और एक चीज और है कि हम इसे नेक डाई से नहीं देख सकते, यानी सेपरेट नहीं कर सकते, इसको नेक डाई से हम सेपरेट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें कह सकते हैं एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, देखने में एक जैसे है लेकिन उसमें ढेर सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। यानी कि अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तरह की तमाम गैसेस प्रेजेंट हैं जिनको रेशियो फिक्स है और वो क्या होती हैं, देखने में तो एक ही जैसी दिखाई देती, होमोजेनिटी उसके अंदर पाई जाती है। तो एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत आएगा। जबकि अगर हेट्रोजीनियस में जाए बेटा तो जैसे सैंड एंड वाटर, सैंड प्लस वाटर, सैंड और वाटर अगर हम ले लें तो इसका मतलब क्या होता है, यह हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कि सैंड को वाटर के साथ मिला देंगे तो हेट्रोजीनियस होगा, एल्कोहल के साथ सैंड को मिला देंगे तो हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके अंतर्गत एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल पढ़ते हैं गैसोलीन। ठीक है, गैसोलीन क्या है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि ढेर सारे हाइड्रोकार्बन्स को हम आपस में मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, गैसोलीन कहलाता है। यानी कि अलग अलग क्राइटेरिया होती है गैसोलीन में। हम हाइड्रोकार्बन्स का जो मिक्सचर करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बने कंपाउंड को, तो उसे हम गैसोलीन करते हैं। यानी कि एयर जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज है इन अ फिक्स रेशियो, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेज और मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर को गैसोलीन कहेंगे बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेज को एयर कहेंगे। सैंड और वाटर हो गया, एल्कोहल और सैंड हो गया, ये सभी एग्जाम्पल किसके होते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये सभी हमारे हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल बताए जाते हैं। यानी कि इस प्रकार से हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को समझ पाते हैं। एक छोटे से पड़ाव में आपको समझाते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर एंड मिक्सचर। पहली बात, आज की इस क्लास में हम लोगों ने शुरू की व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में हम आपको क्या पढ़ाए बेटा, हमने ये कहा मिक्सचर का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हम आपस में मिलाते हैं, यानी व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स मिक्स विद ईच अदर नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो, नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो, नॉट केमिकली, यानी कि आप ये कह सकते हो ना ही हम उसे केमिकली मिक्स करेंगे ना ही कोई फिक्स रेशियो में मिलाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स इन एनी रेशियो या इन एनी प्रोपोर्शन इज नोन एज मिक्सचर। यानी कि ये केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि एक पार्ट को हम होमोजीनियस कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। होमोजीनियस मतलब जिसको देखने पर एक जैसे, उसके अंदर कोई डिफरेंस ना समझ में आए, जो देखने में सॉल्यूशन जैसा दिखे, प्रॉपरली मिक्स दिखे, वो होमोजीनियस है। इसके अंदर पार्टिकल्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। रेशियो, कंपोनेंट्स आर नॉट सेपरेटली विजिबल, यानी इसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे ना होमोजीनियस मिक्सचर में, उसको आप सेपरेटली देख नहीं सकते, अलग अलग नहीं देख सकते अपनी आंखों से। दूसरा एग्जाम्पल में हम एक चीज और पढ़ते हैं, एयर और गैसोलीन। एयर हमारा गैस का मिक्सचर है और गैसोलीन हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हम होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, किसी दो चीजों को मिला रहे हैं और मिलाने के बाद जो बन रहा है वो होमोजेनिटी है, यानी देखने में एक जैसा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन तक बात ठीक थी। अब आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें किसी प्रकार के यूनिफॉर्मिटी नहीं पाई जाती, ये किसी भी रेशियो में मिक्स होते हैं बेटा। दूसरी चीज, इसमें विजिबल कहा गया, यानी कि हम इसके कंपोनेंट्स को देख सकते हैं और आसानी से हम अपनी आंख से देखकर सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में सैंड और वाटर, एग्जाम्पल में अल्कोहल एंड सैंड। ये सभी एग्जाम्पल जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सभी इस चीज को शो करते हैं कि कौन होमोजीनियस है, कौन हेट्रोजीनियस है, और हाउ टू सेपरेट, हाउ टू आइडेंटिफाई होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे आपसे व्हाट इज मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मुझे उम्मीद है कि आपको मिक्सचर और उसके टाइप्स की बेहतरीन जानकारी हम दे पाए होंगे। मिक्सचर क्या है और मिक्सचर के टाइप्स क्या हैं, होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, बेटा ये बात हमने आपको समझा दी है। आने वाली नई वीडियोज में, नए लेक्चर्स में हम लोग फिर मिलेंगे, जहां पर हम बात करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के बचे हुए पोर्शन पर। एलिमेंट में अभी बताना बाकी रह गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट। बोलने से पहले आपको जानकारी दे दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है,
चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि फर्दर लिंक्स आप तक प्रोवाइड हो सके और इस समाज को साक्षर बनाने में हमारी मदद करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।